अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, 6 दिसंबर दिन हफ्ते का और साल 2025। अफवाज पाकिस्तान के तर्जमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने गुज़िश्ता रोज़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक रेड लाइन ड्रॉ की है, उस रेड लाइन में ये वाज़े तौर पे पैगाम दिया गया तहरीक इंसाफ को और बानी PTI इमरान खान को कि अब से इदारे को और इदारे के सरबराह को मलाइन करने की, बदनाम करने की, इदारे और इदारे के सरबराह के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने की किसी भी कोशिश को, किसी भी अटेम्प्ट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ना ऐसी मुलाकातों की इजाज़त दी जाएगी जिनके ज़रिए अडयाला जेल से ऐसा पैगाम बाहर आए जिसे सोशल मीडिया पे वायरल करके इदारों के ख़िलाफ़ और इदारों के सरबराह के ख़िलाफ़ आवाम को मुतनफ़र किया जा सके। अब नाज़रीन, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यानी कप्तान पार्टी ने हाथ पांव मारना शुरू किए हैं। PTI की जानिब से इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ रब्ता किया गया है, उनसे सपोर्ट मांगी गई है, उनसे तावन मांगा गया है। अब नाज़रीन, याद कीजिए, ये वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जब इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई तो तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान ने नेशनल असम्बली में इसलिए बैठने से इनकार कर दिया कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है। तहरीक इंसाफ के सपोर्टर ने, क्योंकि इमरान खान साहब ने एक बयानिया दिया और वो बयानिया पॉपुलर हुआ। वो बयानिया क्या था? वो बयानिया था ग़ुलामी से निजात का। वो बयानिया था कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, इम्पोर्टेड पार्लियामेंट है। आज वो बयानिया बनाने वाले, वो बयानिया चलाने वाले, वो बयानिया वायरल करने वाले कि अमरीकी ग़ुलामी से निजात, इम्पोर्टेड हुकूमत, इम्पोर्टेड पार्लियामेंट में नहीं बैठेंगे। आज उसी पार्टी के रहनुमा, इमरान खान के साबिक मुशीर, इमरान खान के साबिक मुआविन ख़ुसूसी, इमरान खान के साबिक चीफ़ प्रोटोकॉल ऑफिसर, चीफ़ सिक्योरिटी ऑफिसर शहबाज गिल साहब ने अब रब्ता किया है एक्स के ज़रिए पोस्ट करके बैनुल-अक़वामी मीडिया से, अक़वाम मुत्तहिदा से, यूरोपीय यूनियन से और दीगर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ से। अब कहा क्या गया है शहबाज गिल की जानिब से DG ISPR की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि अफवाज पाकिस्तान के तर्जमान ने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इमरान खान, जिन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, इमरान खान जो कि गैर कानूनी तौर पर हिरासत में हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए धमकी दी गई है। अब ये शहबाज गिल साहब, नाज़रीन, इनसे मुतल्लिक तहरीक इंसाफ के ही रहनुमा, गो कि वो साबिक हैं लेकिन वो ख़ुद को साबिक नहीं कहते। फवाद चौधरी साहब ने चंद दिन पहले कहा था कि ये जो बाहर बैठ के ब्लॉग करते हैं, एक्स को इस्तेमाल करते हैं, इदारे को टारगेट करते हैं, इदारे के ख़िलाफ़ झूठे बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाते हैं, ये डॉलर खोर कुछ कहने से पहले ये सोचते भी नहीं कि उनकी की गई यूट्यूब पे और एक्स की जो बातें हैं उसके नताइज तहरीक इंसाफ और बिलखसूस इमरान खान को फेस करना पड़ते हैं। यहाँ पे इमरान खान और तहरीक इंसाफ की स्पेस कम हो जाती है, लेकिन इन्हें मतलब सिर्फ अपने डॉलर से है, क्योंकि डॉलर आ रहे हैं। अभी मैं नहीं कह रहा, ये फवाद चौधरी साहब ने कहा था, उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया था। अब ये जो डॉलर बनाने का जो सिलसिला शहबाज गिल साहब ने व्लॉग्स के ज़रिए शुरू किया है, अब वो ये कहते हैं कि अफवाज पाकिस्तान के तर्जमान की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इमरान खान और तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ मज़ीद बदसलूकी होगी, मन घड़त मुकदमात बनाए जाएंगे और ये वाज़ेह धमकी दी गई है। इजहार राय का एहतराम नहीं होगा, बुनियादी हकूक़ की मज़ीद खिलाफ वर्जियाँ होंगी। शहबाज गिल साहब इन तमाम आलमी इदारों को, आलमी मीडिया को, दुनिया के ममालिक को मुखातब करके कहते हैं कि आप इसकी मज़म्मत करें। अफवाज पाकिस्तान का तर्जमान हमारे लोगों को, हमारी पार्टी को, हमारे रहनुमाओं को, हमारे लीडर को खौफज़दा कर रहा है। हालांकि DG ISPR, आप बेशक उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को निकाल के देख लें, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने वाज़े तौर पे कहा कि कानून हरकत में आएगा, कानून की वायलेशन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब वो कानून की वायलेशन क्या है? कल सुबह के व्लॉग में मैंने आपको वो चंद
आर्टिकल सेक्शंस बताए थे, जिसमें एक 565 है, 548 है, 557 है, 560 है, 561 है जेल मैनुअल का, जिसके मुताबिक ये जो मुलाकातें हैं, ये मुलाकातें रूल्स के मुताबिक ही हो सकती हैं। रूल्स की खिलाफ वर्जी करके अगर ये मुलाकातें होंगी तो फिर DGISPR के प्रेस कॉन्फ्रेंस का खुलासा ये था कि अब ऐसी गैर कानूनी या कानून की वायलेशन करके जो मुलाकातें और जो बयानियाँ, जो प्रोपेगेंडा होता है, अब इसकी किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन आज कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कुछ और भी डेवलपमेंट्स हुई हैं, लेकिन एक नुक्ता रात के प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करना रह गया। आपसे शिकवा भी है कि रात का ब्लॉग आपने डिटेल से नहीं देखा। मैंने उसमें बताया कि DGISPR ने क्या बातें की, किस मौके पे की, किस अंदाज से की, माहौल क्या था, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अगर किसी ने नहीं देखा तो वो ब्लॉग्स आप ज़रूर देखें। एक नुक्ता नाज़िर रह गया और वो नुक्ता था रात के ब्लॉग में बताने का कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल कब स्टार्ट होगा। हमारे नाज़िर एक साफ़ी हैं, खालिद अजीम साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लर्नर जर्नलिस्ट हैं, फाजल, पढ़े लिखे, किताबें पढ़ते हैं। मुझे पता है कि वो कितनी किताबें पढ़ते हैं, किताबें पढ़ने का उन्हें कितना शौक़ है। खालिद अजीम साहब ने सवाल किया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब से कि 9 मई के जो केसेस हैं, उन 9 मई के केसेस का मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाया जा सका। और ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं सहूलतकारों की, जो प्लानर हैं, मनसूबा साज हैं, जिन्होंने प्लानिंग की थी, उनकी बात करते हैं, तो जो सहूलतकार होता है, जो मनसूबा साज होता है, वो एग्जीक्यूटिव से ज़्यादा ख़तरनाक और ख़ौफनाक होता है। तो आपने उनको खिलाफ जो केसेस हैं, 2.5 साल गुजर चुके हैं, आपकी तरफ से कहा गया था कि ना सिर्फ एग्जीक्यूटर बल्कि सहूलतकार और मनसूबा साज सबको कैफ़े किरदार तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2.5 साल गुजर चुके हैं। इस पे DGISPR अहमद शरीफ साहब ने कहा कि जो मिलिट्री कोर्ट के पास मुकदमात थे, उन्होंने कहा कि हमने वो केसेस डिसाइड कर दिए। मिलिट्री कोर्ट के पास जो केसेस आए थे उनके फैसले हो चुके हैं। अगर सिविलियन साइड पे केसेस पड़े हैं, सैनी सिविलियन अदालतों में, वो डिसाइड क्यों नहीं हो पा रहे, इसके लिए आप प्रोसिक्यूशन से पूछें मुतलका, इससे आप सूबों के एडवोकेट जनरल, उनके प्रोसिक्यूशन ब्रांच से पूछें, इसके लिए आप जवाब अटॉर्नी जनरल से मांगें। इसके बाद इसी सवाल के जवाब में अहमद शरीफ साहब का ये भी कहना था कि हमारे पास सिर्फ एक ही मुकदमा है और वो है जनरल फैज़ हमीद का। अब बात किस पैराए में हो रही है? बात हो रही है 9 मई के जो प्लानर थे, मनसूबा साज थे, जो सहूलतकार थे, जो एग्जीक्यूटर थे, उस पैराए में बात हो रही है। उस पैराए में सवाल पूछा गया, जिसके जवाब में अहमद शरीफ साहब फिर ये भी कहते हैं कि मिलिट्री कोर्ट में सिर्फ फैज़ हमीद का मुकदमा है, यानी 9 मई का केस भी फैज़ हमीद के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट में चल रहा है। लेकिन साथ में सिर्फ इतना नहीं कहा अहमद शरीफ साहब ने कि सिर्फ फैज़ हमीद का है। अहमद शरीफ साहब ने कहा कि फैज़ हमीद और उससे जुड़ा हुआ एक और केस चल रहा है। अब ये और केस कौन है? ये और केस किससे मुतल्लिक है? मेरा अंदाज़ा ये है कि ये इमरान खान साहब से जुड़ा मामला है, ये तहरीक इंसाफ से जुड़ा मामला है। और जैसा कि राना सनाउल्लाह साहब ने कल इस बात का दावा किया कि दिसंबर में फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग का फ़ैसला आने का इम्कान है, तो अगर दिसंबर में फैज़ हमीद साहब का 9 मई और बाकी मामलात में फ़ैसला आता है, तो फिर मेरे ख़्याल से इमरान खान साहब का भी फ़ैसला 9 मई में आ जाएगा। क्योंकि फैज़ हमीद साहब के ख़िलाफ़ एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा इंक्वायरियाँ शुरू हुई थी। पहली इंक्वायरी तो उनके ख़िलाफ़ टॉप सिटी की शुरू हुई थी। दूसरी इंक्वायरी उनके ख़िलाफ़ गालिबन रिटायरमेंट के बाद पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में ख़ुद को इन्वॉल्व करना, वो इंक्वायरी शुरू हुई थी। और तीसरी इंक्वायरी उनके ख़िलाफ़ शुरू हुई थी 9 मई की। और जो हमारे नाज़रीन अफ़वाज पाकिस्तान में जो अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस है, जो मैकेनिज़्म है, जो फ्रेमवर्क है, अगर उसको जानते हैं, तो फ़ौज में किसी भी जर्नल के ख़िलाफ़, चाहे वो रिटायर्ड जर्नल है, चाहे वो हाज़िर सर्विस जर्नल है, या जो कोई भी फ़ौजी अफसर है, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ ऐसे नहीं होता।
जब शवाहिद आ जाएं, सबूत आ जाएं, पहले एक इब्तदाई इंक्वायरी होती है, उसमें अगर चीज़ें सब्सटेंशिएट हो जाएं, फिर जो है वो कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग का आगाज़ होता है। तो ये फैज़ हमीद साहब के ख़िलाफ़ 9 मई की अगर इंक्वायरी शुरू हुई है तो ऐसे नहीं शुरू हुई, इसके शवाहिद थे तो ये कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग का आगाज़ हुआ है। अब देखते हैं, जैसा कि अहमद शरीफ साहब ने कहा कि फैज़ हमीद साहब का मुकदमा है मिलिट्री कोर्ट में 9 मई से जुड़ा है, तो ये जैसे राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि दिसंबर में फ़ैसला आ सकता है, तो इसमें डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब हिट होंगे और फैज़ हमीद साहब के फ़ैसले के बाद उनके ख़िलाफ़ भी 9 मई का केस, अच्छा वो मिलिट्री कोर्ट में चलने का ज़्यादा इम्कान है, लेकिन अगर वहाँ पे नहीं चला तो फिर जो स्पेशल कोर्ट होगी वहाँ पे ये ट्रायल चलेगा। लेकिन आज कल की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, जैसा कि मैंने थंबनेल पे कहा कि ताबूत में आखिरी कील ठोक दिया गया है। अब वो हुकूमत जो बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कह रही थी कि मुज़ाकरात की टेबल पे बैठे हैं, अभी भी वक्त है, मुज़ाकरात करते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात पे नहीं आ रही थी। वो राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे थे, वो याद सादिक साहब भी कह रहे थे, वो तारर साहब भी कह रहे थे, लेकिन अब हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए हैं। अब राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात का कोई इम्कान नहीं, बेटा पानी का गिलास मुझे भी देना। और राना सनाउल्लाह साहब के साथ साथ ख्वाजा आसिफ साहब भी कहते हैं, जो वज़ीर दिफा हैं, कि इमरान खान साहब की बहन ने जो मुलाकात करके पैगाम दिया, इमरान खान की बहन ने जो इंडियन मीडिया पे जाके गुफ्तगू की, ये गुफ्तगू, ये पैगाम तहरीक इंसाफ के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ है। और अता तारर साहब ने भी बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है कि अब ये मुलाकातें नहीं होंगी, मुलाकातों की बंदिश है, पाबंदी है, और अडयाला जेल के बाहर मजमा भी नहीं लगाने दिया जाएगा। और इसके साथ साथ नाज़िम फैसल वाडा साहब तो बहुत आगे जाके बात करते हैं और बड़ी ब्लंट बात करते हैं, बड़ी सख्त बात करते हैं। फैसल वाडा साहब ने कहा कि अब डंडा चलेगा, लित्तर चलेगा, छित्तर चलेगा, और इस किस्म की पॉलिसी कि आप वायलेशन करके आप मलाइन करें, आप प्रोपेगेंडा करें, झूठा बयानिया बनाएं, इसके साथ बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाएगा और माफ़ी की किसी किस्म की गुंजाइश अब बाकी नहीं बची है। अब कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी और कानून के मुताबिक एक्शन भी होगा, और पीर को कुछ बड़ा होने का, पीर को क्या बड़ा होने जा रहा है, ये इम्कान भी फैसल वाडा साहब ने जाहिर कर दिया है। इसके अलावा नाज़रीन, कल की कुछ खबरें रह गई। अली हादी चट्टा, ईमान ज़ैन मज़ारी का मुकदमा था, लेकिन कल ये मुकदमा हतमी दलाइल होने थे, लेकिन कंक्लूड नहीं हो सका। पीर तक समात को मुलतवी कर दिया गया, क्योंकि हादी चट्टा की जानिब से एक और कोई नई दरख्वास्त दायर कर दी गई, जिस पर जज अफजल मंजूका साहब ने कहा कि अब पीर को इस दरख्वास्त को सुन के पहले इस दरख्वास्त का फ़ैसला करेंगे। और इसके साथ साथ नाज़रीन, कल इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट अदालत ने अली मीन गंडापुर के ख़िलाफ़ जो ऑडियो लीक का केस है, उनके भी नाकाबिले ज़मानत अरेस्ट वारंट जारी कर दिए हैं 20 जनवरी के, और पुलिस को हुक्म दिया है कि गिरफ़्तार करके इनको पेश करें। असद कैसर साहब ने इस्लामाबाद की अदालत में जज अज़हर नदीम साहब की अदालत में बरीयत की दरख्वास्त दायर की, जिस पर दलाइल सुनने के बाद जज साहब ने फ़ैसला महफूज कर लिया। रऊफ़ हसन साहब, कितने नाम आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैं बताऊँ। रऊफ़ हसन साहब के ख़िलाफ़ जो मुकदमा बना था, उस मुकदमे में उनका चालान दाखिल ना होने पे केस की जो समात है वो 12 दिसंबर तक चली गई। आज नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आसिफ खान, उनके बेटे जिनका एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में 2 बच्चियां मारी गईं, उनका जुडिशल रिमांड मुकम्मल होने के बाद, फ़िज़िकल रिमांड मुकम्मल होने के बाद उन्हें आज मुतल्लका अदालत में पेश किया जाएगा। 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान को सज़ा सुनाने वाले जज नासिर जावेद राना, उनके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन दायर हुई थी, जिसे नाकाबिले समात करार देके खारिज कर दिया गया। उमर अयूब की ज़मानत की 3 दरख्वास्तें ATC अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ खारिज कर दी, और KP हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि निगरान हुकूमत में जो मुकदमा तहरीक इंसाफ के लोगों के ख़िलाफ़ बनाए गए थे, उन मुकदमात को सुहेल अफरीदी साहब, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने वापस लेने का फ़ैसला किया है। तो ये था नाज़रीन हमारा वीडियो लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।